बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि चाट के लिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पापड़ी आप कैसे घर में रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा लेना है। यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। आपने जितनी क्वांटिटी में भी पापड़ी तैयार करनी हो तो आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। और फिर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लेना है। और अब यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा यूज़ किया है तो इसमें 2 चम्मच जो है वो मैं भर के कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हमने इसको पानी से गूँदना है। पहले हम इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेंगे। और आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि पानी आपने बहुत ही थोड़ा-थोड़ा ऐड करके करना है। और क्योंकि अगर पानी ज़्यादा ऐड कर दिया जाए तो डो इसकी नरम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि डो यहाँ पे कितनी हार्ड है और हमने इसको हार्ड ही रखना है। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर गूँध लेंगे और फिर इसको किसी कपड़े से या एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और इसको मैं बेल लूँगी। और ये यहाँ पे मैं साइज़िंग करने के लिए बना रही हूँ। इसको बेले बगैर भी छोटे पेड़े बना सकते हैं जितने साइज़ में आपको पापड़ी बनानी हो। और इसमें ये भी नहीं होता आप सिर्फ थोड़ा सा आटा लेके डायरेक्ट उसको बारीक बेल भी लें तो भी ये अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली है और इनको हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ। और अगर आप इसको शेप ना भी दें तो आप इसको जस्ट बेल लें तो ये अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे पेड़े भरने के बाद मैंने इस पर ग्रीसिंग कर ली है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने एक एक रोटी को बेलना शुरू कर लिया है और तमाम रोटियों को आपने एक साथ बेल लेना है। और यहाँ पे इसको फ्राई करने के भी मैं 2 तरीके आपसे शेयर करूँगी। एक तो ये है कि हम सिंगल पापड़ी को फ्राई कर लें और ये हमारी क्रिस्पी सी पापड़ी जो है बन के तैयार होगी। और इसके लिए आपने फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना बल्कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और इस तरह आपने इस पे गोल्डन कलर आने तक और इसको क्रिस्पी होने तक पका लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमारी पापड़ी का कलर और टेक्सचर जो है वो कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि एक टाइम में आप ज़्यादा सी पापड़ी किस तरह फ्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपने बेली हुई पापड़ी लेनी है और उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है और इसी तरह एक के ऊपर दूसरी बेली हुई रोटी को हम रखते जाएंगे। यहाँ पे आप तकरीबन 4 से 5 रोटियों को एक साथ ही फ्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारा ये जो एक स्टेप है वो रेडी हो चुका है। अब हमने आहिस्ता आग पे इकट्ठे इन रोटियों को डाल देना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये जो है वो पकना स्टार्ट हो जाएगी और ख़ुद ब खुद एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आग को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि मेरी आग जो है वो इतनी तेज़ नहीं। और यूँ इसकी साइड आपने चेंज कर लेनी है और कुछ टाइम लगेगा इसको भरने में, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे क्योंकि ये आहिस्ता आग पे बनेगी। तो इसी तरह आपने आराम से इस पापड़ी को फ्राई कर लेना है और जब ये अलहदा हो जाएगी तो गोल्डन कलर आने तक आपने इसको पका लेना है। ये हमारी बहुत ही क्रिस्पी सी पापड़ी बन के तैयार हो चुकी है। और ये किस कदर क्रिस्पी तैयार हुई है आप इसकी आवाज़ भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।